एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट है कि इफ एनीबडी सेज आई नो 5% ऑफ एस्ट्रोलॉजी और 1 or 2% ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये समझ लेने का बाय डिफॉल्ट दैट ही इज फेकिंग, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि यू विल नॉट इवन लर्न 0.1% ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड ज्योति बोलेगा तो उसका मतलब ही वही है, ज्योति मीन्स लाइट, ओके, एंड इश मीन्स इंटेलिजेंस, ईशान, यू नो, शिव का दूसरा नाम है ईशान। So the intelligence that is collected from this divine vision is Jyotish. The king never took big decisions without consulting the astrologers. It's not the right way of doing it, because देखिए, cesarean actually speaking is not the right birth. आपको विधाता ने, the Vidata has given you a specific time to take birth at a specific time. अगर आप उससे अगर 2 घंटा या 4 घंटा पहले अगर आप जन्म लेते हो, एक्चुअली आपका लग्न जो वो टाइम पे होना चाहिए कुछ अलग है, और यहाँ पे आप कुछ अलग लेके घूम रहे हो, तो वहीं पे आपका जिंदगी में एक जबरदस्त टर्बुलेंस आता है। सी, अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस कम्स ओनली बिकॉज ऑफ योर अनटाइमली बर्थ। आप करोगे, आप 1-2 हफ्ता करोगे, उसके बाद आप छोड़ोगे। ये लोग तो कहते हैं आपको 6 महीना करना है, आपको 1 साल करना है, या फिर आपको अराउंड 3 मंथ्स तो करना है। कोई नहीं जाता है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलेगा आपको एवरी ट्यूसडे आपको गणपति का मंदिर में जाना है फॉर 6 मंथ्स, कैन यू डू दैट? यू विल डू दैट फॉर 2 मंथ्स, बिकॉज वो चला जाएगा। कि मिलियनर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर्स, बिलियनर्स डू। My name is Pallavi Singh and you're watching Puranjay Astro। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में नोइंगली या अननोइंगली इफेक्ट डालता है। तो इस मजेदार सब्जेक्ट को जानने के लिए हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले चलेंगे और जिसके गाइड होंगे हमारे प्रोफेसर पुरंजय, एक्सपीरियंस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड हैज एक्सपर्टीज इन बृहद पराशर होरा शास्त्र, अ डिसाइपल ऑफ डॉक्टर योगी सुलहकर, जिन्होंने स्टूडेंट से लेके आईएएस ऑफिसर तक की अब तक 3000 से ज्यादा कुंडलियां देखी हैं। सो नाउ कम जॉइन मी ऑन दिस अमेजिंग जर्नी विद डॉक्टर पुरंजय। हेलो सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। ये जी, हमारा थैंक यू। पहला पॉडकास्ट है, जैसे कि आप जानते हैं। सो पहली चीज, हाउ आर यू? या आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। एंड हाउ अबाउट यू? आई एम गुड सर। सर, आज जो ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया है, इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी और उससे रिलेटेड जो भी हमारी लाइफ में चीजें हैं। जो एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे हमारी लाइफ पे इफेक्ट करती है, ये सारी चीजें, जो एक वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में ये सारा हम पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है? जी जी। तो इस टॉपिक पे आने से पहले हम सबसे पहली चीज तो ये जानेंगे कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में जर्नी कैसे हुई, आप कैसे इस चीज से रिलेट किए, आप इससे कैसे जुड़े, इस बारे में कुछ बताइए। जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं एक्चुअली I have got about 5 years of experience in the हम्म। field of astrology. काफी कुछ हम्म। बड़ा नहीं है, I mean just a layman in astrology, and I always will be a layman because जैसा आप समझते हैं astrology is a very vast ocean, और हम एंड जब ये नॉलेज ओशन नेवर बात कर एंड्स। रहे हैं, जी हाँ, एंड ओशन जब हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट योर अरेबिक ओशन और पैसिफिक ओशन, दिस इज या ओशन ऑफ गैलेक्सीज, या द होल गैलेक्सी इज पुट टुगेदर, सो ये ये जो है ये इतना वास्ट है कि देयर इज नो इट्स एंड काइंड टू ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स और इट। या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यू कैन से सो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट है कि इफ एनीबडी सेज आई नो 5% ऑफ एस्ट्रोलॉजी और 1 or 2% ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये समझ लेने का बाय डिफॉल्ट दैट ही इज फेकिंग, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि यू विल नॉट इवन लर्न 0.1% ऑफ एस्ट्रोलॉजी। Never, impossible. That is that big a science, because आज के जमाने में जैसे कि आपको मालूम है कि today modern science, and they have declared that astrology is a science of prediction, that it is a fictional science. They come up with all this terminology only to demarket it. But ऐसा कुछ भी नहीं है. If there is any science which is ultimate, then it is astrology, because Vedas mein it is clearly mentioned, that astrology is the eye of Veda. अगर हम अपना सेंसरी पॉइंट्स को पकड़ते हो,
हम्म, तो वेदास इज सेइंग दैट एस्ट्रोलॉजी इज द आई ऑफ वेदा, यू नो, आंख है, तो जैसा हम मनुष्य है, हमारा जितना भी सेंस ऑर्गन है उसमें द मोस्ट वाइटल ऑर्गन इज आई, यू नो, हम्म, बिकॉज वी हैव विजन। एंड ज्योति बोलेगा तो उसका मतलब ही वही है, ज्योति मीन्स लाइट, ओके। एंड इश हम्म, मीन्स इंटेलिजेंस, ईशान, शिव का दूसरा नाम है ईशान। तो द इंटेलिजेंस दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस डिवाइन विजन इज ज्योतिष, which is nothing but your life, the analysis of your life. That is what Jyotish is, so हम्म, Jyotish is second only to the Vedas, ज्योतिष के ऊपर अगर कुछ है तो वह हमारा चार वेदास, और उसका, और ज्योतिष का नीचे ही सभी सब्जेक्ट्स जो आप जानते हो, विच यू नो, और विच यू थिंक दैट इट नेवर एग्जिस्टेड, or which is going to come into existence, or that all those knowledge which is dead has got हम्म, its direct or indirect relationship in a very subtle manner with astrology. That is why the astrologer is the biggest knowledge accumulator that you could ever find across in human race. इसीलिए अगर आप देखते थे हमारे सनातन काल में, बिफोर द ब्रिटिश एंड द मुगल्स के, हमारे हर एक जो भी राज दरबार होते हैं वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था, who used हम्म, to predict, because even the king never took big decisions without consulting the astrologers. Because जैसे कि फॉर एग्जांपल मंदिर बनाना है, या फिर कोई बड़ा संस्था उनको कुछ करना है, या हम्म, पुल बनाना है, या फिर डैम बनाना है, या फिर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करना है, for every small or very big things, the astrologer was always consulted, बिकॉज हम्म, एस्ट्रोलॉजर क्या है आज के जमाने में, जैसे कि थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, आज के जमाने का, कि लाइक देयर इज अ गूगल, आप गूगल मैप यूज करते हो ना, फॉर yes, एग्जांपल, तो हम्म, उसमें आप देखते हो एक नीडल है, यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप वो लगाते हो उसमें, पॉइंट ए पॉइंट बी, सो वो जो नीडल है वो लेके जाता है, आपको डायरेक्शन बताता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये आपका जिंदगी में सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बता रहा है। एन एस्ट्रोलॉजर इज दैट वे, ही इज अ पाथ फाइंडर। जब भी हम्म, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उनका समस्या लेके, हम ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे यार तुम्हारा ये तारीख में तुम्हारा ये उद्धार होगा, तुम अंबानी बनेगा, अडानी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो जिंदगी है, आपका जो कर्म है, वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, बस यही हम आपको बताते हैं, हम्म, उसमें कहीं कहीं है जहाँ पे आपने बराबर से आप यू हैव हिट द टारगेट, एंड समवेयर यू हैव कंप्लीटली मिस्ड। हम्म, तो हम सिर्फ आपको वही बताते हैं, लाइक यू गॉट द ट्रैफिक सिग्नल, राइट, रेड, हम्म। येलो, ग्रीन एंड ऑल दैट। एस्ट्रोलॉजर वही करता है, आपका जिंदगी में सिर्फ यही बता रहा है आपको, यहाँ पे आपको डेंजर है, यहाँ पे आपको सक्सेस, दैट इज। मतलब बेसिकली आज के टाइम पे मैंने देखा है 90% पीपल आर लाइक एस्ट्रोलॉजी समथिंग कि लिमिटेड टू वेरी स्मॉल क्राइटेरिया, दे आर मेड इट लिमिटेड टू वेरी स्मॉल क्राइटेरिया कि दे थिंक कि एस्ट्रोलॉजी समवॉट लाइक टोटका एंड ऑल कि आपको ये करना है, इससे ये हो जाएगा, ये करो इससे ये हो जाएगा। बस इससे ज्यादा मैंने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं दे आर लाइक कि यार ये चीज मतलब एक साइंटिफिक नहीं है, ये चीज सिर्फ अंधविश्वास है ये हमारा। वो उनके दिमाग में चलता है कि हाँ हम पीपल आर नॉट रियली लाइक दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली इज एस्ट्रोलॉजी। दे आर लाइक दे थिंक ओनली दैट कि ये एक सुपरस्टिशन है बस उनके लिए, या फिर एक जो पुराने समय से चलता आ रहा है एक वो है बस अंधविश्वास। आपको क्या लगता है, क्या ये साइंस एक्चुअली में है या इसके क्या प्रूफ है, या ऐसा क्या है? सी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन को अगर पूछना है तो आई डोंट ब्लेम, हम्म, मैं ये भी कहूंगा, बिकॉज मैंने देखा है, द वे सम एस्ट्रोलॉजर्स दे हैव प्रेडिक्टेड, वो लोग जिस तरह का रेमेडी सब देता है, मैं खुद नहीं कर सकता, बीइंग या एस्ट्रोलॉजर। लेट मी टेल यू बिकॉज दिस, आई हैव आई, सीन एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य जो कि मैंने एक्चुअली में टेलीविजन पे देखा। ही वाज सेइंग कि उन्होंने एक स्पेसिफिक
टाइम दिया था कि आज का टाइम ये सही है आपको डिलीवरी देने के लिए, लाइक अ मदर टू डिलीवर अ बेबी, उन्होंने कहा कि आज इस टाइम से इस टाइम आप डिलीवर करो। दैट्स नॉट पॉसिबल एंड आई डोंट थिंक दैट्स एस्ट्रोलॉजी। ये तो that is not exactly possible, but yes, एक specific time आता है. Let's say for example, टाइमिंग करके आपने आपको मालूम है टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, यू नो. या अगर या आप वो एग्जैक्टली वो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो वो हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, बट टू डिलीवर दैट बेबी एट दैट टाइम, दैट इज बिकॉज इम्पॉसिबल. इट वॉज अ नेशनल टीवी एंड ही वाज सेइंग कि आज का शुभ मुहूर्त ये है, आज का गलत मुहूर्त जो भी खराब मुहूर्त ये है, एंड टू डिलीवर अ बेबी दिस मुहूर्त इज वेरी हाँ, तो नाइस। वही है ना, आज हाउ के जमाने में पॉसिबल? सिजेरियन है, तो वो हिसाब से वो भी हो रहा है. इट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज देखिए, सिजेरियन एक्चुअली स्पीकिंग इज नॉट द राइट बर्थ. आपको विधाता ने, द विधाता हैज गिवन यू स्पेसिफिक टाइम टू टेक बर्थ एट अ स्पेसिफिक टाइम. अगर आप उससे अगर 2 घंटा या 4 घंटा पहले अगर आप जन्म लेते हो, एक्चुअली आपका लग्न जो वो टाइम पे होना चाहिए कुछ अलग है, और यहाँ पे आप कुछ अलग लेके घूम रहे हो. तो वहीं पे आपका जिंदगी में एक जबरदस्त टर्बुलेंस आता है. मैं भी एक सिजेरियन, मैं खुद बोल ओके, रहा हूँ आपको. या आई एम नॉट नेचुरल बॉर्न, सो इट बिकॉज ऑफ दैट आपका गोइंग अगेंस्ट जिंदगी में. डेस्टिनी और समथिंग। हाँ, सी a lot of turbulence comes only because of your untimely birth. आज के जमाने में मेजोरिटी ऑफ द बर्थ इज ऑल सिजेरियन, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई हमारा जिंदगी में इतना कॉम्प्लिकेशंस आता है. देयर आर सो मेनी chaos in our life। Yeah, just because of that, because of an untimely birth. हम्म। Having said so, आपका जो पहला क्वेश्चन था, मैंने कहा उसमें कि कई सारे ऐसे टोटके ये लोग बताते हैं, रेमेडीज बताता है, हम्म। विच इज विच इज एब्सोल्युटली नॉट। डिफिकल्ट. नहीं, बिकॉज सी, ये जो रेमेडीज है ना, लेट मी टेल यू दिस. आज के वो कहते हैं ना, कुत्ते को खाना खिलाओ, यस कर सकते हैं, कौवे को खाना खिलाओ. बट दिस सर इज एक वेरी इजी दिन थिंग्स. में बहुत सारी चीजें हैं कि आपको निकलने से पहले ये करना चाहिए, खाना खाने से पहले ये करना, तो एक एक माइन्यूट माइन्यूट रेमेडीज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन टू आज के फॉलो जमाने एवरी में डे। तो कोई नहीं करेगा. आज के जमाने या में आपके पास एग्जैक्टली। टाइम है करने को. बिकॉज यू नहीं, हैव दिस टाइम. क्योंकि हाँ, दे आज ऑलवेज के से दे समय ऑल्सो से कि अगर आज आपको कोई काम देखिए है, ना. नहीं आप नहीं, शुभ ये काम जो से जा रहे हो, पहले रेमेडीज इस है, डायरेक्शन में जाओ, नहीं फिर नहीं, शुरू। आज के, देखिए, ये रेमेडीज कभी बना है, लॉन्ग टाइम, 2000 3000 years बैक. वो टाइम पे जमाना ही अलग था. इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल लिविंग. यू अंडरस्टैंड दिस. उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे देयर वाज नो 9 to 5 जॉब. आपका पीछे बॉस नहीं लगता था, क्या कर रहा है क्या कर रहा है. यू हैड योर ओन जॉब, आप करते थे, आपके हिसाब से आप उठते थे, आप काम करते थे. तो वो टाइम पे ये सब करना बहुत आसान था, यू नो वो टाइम पे सब कुछ मिलता था. आज के जमाने में आपको कॉस्मोपॉलिटन एरिया या वहां पे सब आपको वो सब चीजें आज के जमाने में मिलते भी नहीं. सो देर आर मेनी थिंग्स, बिकॉज एक तो आपके पास टाइम नहीं है. आप करोगे, आप 1 2 हफ्ता करोगे, उसके बाद आप छोड़ोगे. ये लोग तो कहते हैं आपको 6 महीना करना है, आपको 1 साल करना है, या फिर आपको अराउंड 3 मंथ्स तो करना है. कोई नहीं जाता है. अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलेगा आपको एवरी ट्यूसडे आपको गणपति का मंदिर में जाना है फॉर 6 मंथ्स, कैन यू डू दैट? यू विल डू दैट फॉर 2 मंथ्स, बिकॉज वो चला जाएगा. बिकॉज आज के जमाने में देर इज नथिंग कॉल्ड एज पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन. तो एंड विद ऑल्सो दैट, देयर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता है किसी चीज को हाँ, लेके, कि वी आर सो काफी बिजी सारा इन है ना. आवर लाइफ, वी आर स्ट्रगलिंग इन आवर डेली सर्वाइवल, या, कि इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन थिंग्स रेगुलर यस, ऑन अ रेगुलर यस, बेसिस। यस, यस. सो हैविंग सेड दैट, अगर आज के यूथ के हिसाब से देखा जाए, या फिर यूथ कहे या हर जनरेशन में ऐसा है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये चीज एक कॉन्सेप्ट जो मैंने देखा है आज के टाइम पे, कि लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज मोर ओवर सुपरस्टिशन rather देन अ साइंस। तो क्योंकि या, इसका नाम ही ज्योतिष विज्ञान रखा गया है, जो ज्योतिष शास्त्र रखा गया है, तो बट फिर भी इसको एक डिनाई किया जा रहा है कि नहीं, मतलब आप देखो आज के साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो, दे विल से कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ प्रूवन साइंस। हम्म, बट कहीं ना कहीं जब अगर हमारे
रिलीजन में इसे एक बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है, इसको हमारी डेली लाइफ को जीने का एक तरीका बताया गया है। तो आपके हिसाब से क्या है ये माइथोलॉजी, जस्ट माइथोलॉजी, और वेदर इट्स अ प्रूवन साइंस? सी, आपको मैं कहावत बताता हूँ, ये जेपी मॉर्गन करके था, ही वाज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, हम्म। मर्चेंट बैंकर एंड ऑल दैट, जेपी मॉर्गन, आज से कुछ 100 साल पहले था। तो उसने एक कहावत बोला था कि मिलियनर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर्स, बिलियनर्स डू। ओके। आप समझ रहे हो ये बात को? बहुत बड़ा समझ चीज रहा बोल के गया है इसने। हूँ। यू नो तो यू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी कितना जरूरत है। आपको ये बोलेगा ना, आपको यकीन नहीं करेगा। द होल ऑफ एनएससी एंड बीएससी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और प्लैनेटरी पोजीशंस देख के ऊपर नीचे हो रहा है आज के जमाने। देर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स जो करोड़पति बने हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द स्टार्स, यू नो But तो still people are denying it. नहीं, सी, आई देर आर मेनी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी बहुत, मैं आई हर्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। देर आर मेनी लिबरलिस्ट, दिस मॉडर्न सो कॉल्ड थिंकर्स, so they come and give me all this, so I'm used to that, but the thing is that there are many people who has great beliefs, and I'm not talking about just Hindus. Even the Christians and the Muslims do that, वो लोग भी जब when क्योंकि जब जब मुश्किल आफत पड़ जाता आती है ना, है तो पीछा आफत आती है, yeah, तो there is only all these stars, you know yeah, तो yeah. ये लोग आ जाता है, because everybody is interested to know where their life is going. You understand this? तो ये लोग, even the this non-believers, कितना भी they deny it, they just want to know what is in store for their life also. और ऐसे लोग भी बैक डोर से आया है और मेरे से मिलके भी गया है। लेट मी पुट दिस वेरी क्लियर। Okay. Yeah, अभी because मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लेट्स जी, से फॉर एग्जांपल वी गॉट द नवग्रहस, which is nothing but the solar system. It has got sun as well as the other six stars plus Rahu and Ketu, coming to nine. हम्म, ओके। हम्म, तो नासा जो है, दे स्पेंड बिलियंस एंड मिलियंस, मिलियंस एंड बिलियंस, फॉर ऑलमोस्ट मेनी मेनी इयर्स। क्या किया वो लोग ने? सूर्यमंडल देखने, वो दे कम अप विद ऑल दोस प्लैनेट्स जो हमारे पूर्वज ने तो कितने न जाने कितने हजारों साल बोल के गए, व्हाट इज अ बिग थिंग इन इट। हम्म, एंड देन दे से दे फाउंड सम न्यू प्लैनेट कॉल्ड यूरेनस, प्लूटो एंड नेपच्यून। इट इज ऑल, वो दिस प्लैनेट्स आर यूजलेस, because they stay in a specific zodiac for about 150 and 180 years or something. They are that slow moving, और उनका ऑर्बिट भी बराबर नहीं है जितना कि हमारे पूर्वजों ने ढूंढ के रखा है। हमारे पूर्वजों ने इससे भी बड़े बड़े प्लैनेट्स को ढूंढ के रखा है, एंड इट विल बी देयर, आई डोंट वांट टू एक्चुअली मेंशन इट, बट what matters to our life is all this nine graphs. We call it nine planets. Actually, it is not planets, because certain things are planets. Some are satellite, like our moon. Okay, and there are two yeah, shadow planets, Rahu and Ketu. The rest all are planets. हम्म, Okay, so this is what it means. अगर हम लोग देखेंगे तो up in the sky we only see two planets, which is visible. One is sun, which is a star. It is not even a planet, and the other one is हम्म, moon, which is a satellite. और बाकी yeah, सब planet है जो इर्द गिर्द घूमता रहता है, across, so क्या होता है कि there is a specific situation, ये सब circular motion में ऐसा घूम रहा है, हम्म, हम्म, in a anti-clockwise. Chalo, whatever, let's not get on to it. In a clockwise direction, it is moving yeah, round. तो क्या yeah, होता है, जब ये घूम रहा है, स्पेसिफिकली व्हेन ऑल दिस नाइन प्लैनेट्स जब ये घूम रहा है, सो इट इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन। हम्म, लेट्स से इट्स लाइक गियर, आपका जो मशीन टूल का जो गियर है, वो जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो वो ज्यादा पावर देता है, जब वो एक्सपेंड होता है तो लेस पावर देता है। तो यही एग्जैक्टली हो रहा है ऊपर, because these planets are giving out certain rays. a let's certain let's frequency, a certain certain frequency, frequency, a specific yeah, ray दे रहा है, जिससे अर्थ में either there will be a very good cause happening or there would be a great turbulence. हम्म, ये ऐसा कहा जाता है when all the planets are in one line, it is very good, और वो सच है, हम्म, because what happens when all the planets are in one line, कि आपका जो 12 हाउसेस होता है ना, उसमें एक एक प्लैनेट जाके बैठ, which is हम्म, really very good.
आप समझ रहे हो? कमिंग टू तो द पॉइंट, अगर अभी हमने मून की बात की, तो जैसा कि कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में मून का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। या तो एक्चुअली में वो कितना इम्पोर्टेंट है या क्या उसका रोल है मून का? व्हाई सी इज इट इट सो इज, इम्पोर्टेंट? yeah, it is not just about moon is the captain of your navagraha, ये इसमें ना, वो इसके लिए बोला गया बिकॉज वो है छोटा, मगर इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट अमंग ऑल द नवग्रहs, you ऑल्सो know. क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट। Yes, in a day it surpasses two nakshatras, which is not done by any other. The sun takes one day, or I say, all the other have different calculation. Let's say for Shani, एक in one specific zodiac sign में, in a house, it takes around 2.5 years. उतना time लगता है। तो ऐसा सन टेक्स 30 days, और बाकी सब जो भी है वीनस मार्स, दैट 40-45 days यहाँ वहाँ, 10% ईयर और दर वैसा है। जुपिटर टेक्स अराउंड वन ईयर, तो तो ऐसा है। सो क्या होता है जब वो उधर बैठता है, वी हैव टू एनालाइज दैट। इसके लिए वी डोंट हैव टू रिमेम्बर इट, हमको सिर्फ इसका जो वाइब्रेशन वो जानना बहुत जरूरी। अगर आप वो वाइब्रेशन समझा, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका घर का जो सीलिंग फैन है, आप देख रहे हो उसको 3 ब्लेड्स है, ओके। तो ये जो ब्लेड है इसको आप शॉर्ट करके उसको 1 डिग्री पे लाओ। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं तो आप समझोगे, लॉजिक को समझो। वो जो ब्लेड है ना उसको नैरो करो टू 1 डिग्री, ओके। सो 1 ब्लेड और 2 ब्लेड का बीच में 120 डिग्री का फर्क मिलेगा, ओके। सो देर आर 3 ब्लेड्स, तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री कम्स टू 360 डिग्रीज, ओके। तो ये जो 12 साइंस है, हमको ये जो 360 डिग्री है उसमें अपने को फिक्स करने का। सो हाउ मच इज कमिंग, 360 डिवाइड बाय 12, इट इज कमिंग टू 30 डिग्रीज। सो वी असाइन 30 डिग्रीज टू ईच एंड एवरी zodiac साइंस, ओके। तो इसमें क्या होता है, द 4 साइंस कम्स इन फर्स्ट सेट, then the second set, 5 to 8, and then the third set, which is थर्ड 9 to सेट। 12. Yes. तो ये ऐसा दिस सेट है। अगर आप देखोगे मर्सिडीज बेंज का जो लोगो है, या इट्स आप आल्सो देख रहे हो ना, यस, दैट इज नथिंग बट या जोडियक सर्कल। ओके अगर आप क्रोम देख रहे हो, गूगल क्रोम, या उसमें भी आपको ग्रीन मिलेगा, दैट इज नथिंग बट जोडियक सर्कल। आप ये क्रोम का लोगो देखो बराबर से, या they are cut it into 3 pieces, 3 colors. So that is a zodiac। और आपको ऐसा कई सारे कॉर्पोरेशंस का लोगो मिलेंगे जिसमें आपको ये पैटर्न मिलेगा। इट इज वेरी हिडन बट इट इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द जोडियक सर्कल। और ये जो जोडियक सर्कल है जिसमें मैंने बोला 12 साइंस, इसमें आते हैं आपका नक्षत्र, देर आर अबाउट 27 नक्षत्र, जिसको अपने को इस ये जो 12 साइंस है इसके अंदर अपने को इंसर्ट करना है। I'm not getting into more details about it. Actually, but one nakshatra is about 13.2 degrees, and that into 27 comes to 360 degrees. Okay. Actually, there are not 27 nakshatras. A total of 28 nakshatras है। उसमें एक नक्षत्र है जो कि very invisible है, and that is the Abhijit nakshatra. Okay, which comes in between Shravana and Dhanishta in the Capricorn sign. वो बहुत rarely दिखता है, और बहुत कम लोग ये नक्षत्र में पैदा हुआ है। जो भी ये नक्षत्र में पैदा हो गया, समझो ही इज भगवान। तो क्या भगवान इसी नक्षत्र में पैदा होते थे? ना ना ना, भगवान के काफी सारे अलग है। लाइक से फॉर एग्जांपल कृष्णा जो है, उनका जो नक्षत्र दैट वाज रोहिणी, अ वेरी एक्सॉल्टेड मून। राम जी का जो नक्षत्र था दैट वाज पुनर्वसु इन कर्क राशि। तो ऐसे काफी सारे हैं बट नॉट इन द अभिजीत नक्षत्र। So that is what it is, तो So अभिजीत नक्षत्र वाले वेरी लकी पर्सन। you can't say lucky. It's like they got a very divine presence. ओके आज तक तो मैंने किसी अभिजीत नक्षत्र को देखा ही नहीं है जिसका बदली, आज तक तो नहीं देखा। मिला नॉट तो इवन ग्रेट। इन हिस्ट्री। नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ 27 ही पढ़ते हैं, हम लोग अभिजीत को ज्यादा पढ़ते नहीं। इट इज so that is how it is. So what is this nakshatras,
अगर नवग्रह से भी बड़ा अगर कुछ है, दैट इज द नक्षत्र विच इज इन ओके। दिस जोडियक। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस जोडियक साइन, व्हाट इज दिस नक्षत्र, एंड व्हाट इज दिस प्लैनेट्स नवग्रह, ये क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल द जोडियक साइन इज द प्लेटफॉर्म। ओके, ये प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो नक्षत्र है, इट इज लाइक द पिच, लेट्स से इट्स अ vehicle or something like that. And the navagrahas, they are the gears. Okay, तो ये जो और they are the players, let's say, this nakshatra is something like a pitch, cricket pitch कह सकते हैं, something like that. और उसमें this navagraha, they are the players, there are certain nakshatras, certain navagrahas are ruling your mind, your physical characteristics, your skills, your intelligence. तो ऐसा कई सारी चीजें है ना. सो स्पेसिफिक नक्षत्र में अगर एक स्पेसिफिक ग्रह जाके बैठता है, तो दैट डिराइव्स योर इंटेलिजेंस और योर स्किल और योर कैपेबिलिटीज एंड ऑल दैट. सो ये सब हमें जानने की बहुत जरूरत है. उसको एनालाइज करना इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है. लाइक आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, जैसा हाउ द वायर गोज, एक एक जगह से दूसरा जगह. तो हमें उसका हमें देखना है उसका पाथ कैसा है, क्या वोल्टेज से जा रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी से जा रहा है. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है. सो इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक. This is the science of prediction, which is the most ultimate, which is the most complex that you could ever know in the face of mankind, जिसे आजकल अनफॉर्चुनेट लोग सुपरस्टिशन कहते हैं. हाँ, क्योंकि अगर ऐसा है कि स्पेसिफिक नक्षत्र है, कोई स्पेसिफिक उसमें प्लैनेट जुड़ रहा है, या आप कह सकते हो ग्रह जो जुड़ रहा है, उससे अगर हमारी लाइफ में हमारी क्वालिटीज है, हमारे यू कैन से हमारा जो करियर है, हमारा हेल्थ है, ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड है, तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ मेयर सुपरस्टिशन. क्योंकि It is अगर never, the ये कुंडली जब बोलता है, it has got 12 houses. ये 12 houses क्या, दिस इज द 12 फेस ऑफ योर लाइफ. कितना ब्यूटीफुली उसको वो लोग ने अरेंज करके रखा है. देखिए, ये सब हमारे मार्शिस ने किया है. Let me talk about marshes only again, because otherwise I will forget it. See, astrology is one subject there is no start and there is no end. अगर आप कौन सा भी अगर सब्जेक्ट पकड़ते हो, उसमें एक सिलेबस होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है. एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी बिग ओशन. तो आप कहीं भी रहिए, यू बी इन द स्टार्ट और यू बी इन द मिडिल और समवेयर, जहां आप हो वहां से आप स्टार्ट करो, वहां से आपको एस्ट्रोलॉजी आके लेके जाएगा. दिस इज हाउ द लॉजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी. there is Nobody no knows. point zero. There is no point zero. Astrology में there is a Maharshi called Maharshi Parashar. Okay. If I ask you who is, you will say I don't know. I've heard the name, but actually No, I you don't. heard the name. I will tell you where you heard the name. You heard that name in Mahabharata. Yeah. Now who is he? He is the father of Veda Vyasa, the one who structured the हाँ. Vedas. Okay. इसका बहुत छोटा रोल है इन महाभारत, बहुत छोटा रोल है. But he is there where he is actually, putting the seed of civilization of Kali Yuga, in that How? Mahabharata. सत्यवती से वो, he has a illegal marriage, it's very, आपको मालूम है ना सत्यवती को? Yeah, I know. So सत्यवती के साथ he has a relationship, and through that Vedavyas is born. And that is in a very informal manner, not exactly like marriage or anything. So वो क्यों बता रहा है? वो बता रहा है he is actually creating a vibration of कलयुग, जहां पे सब कुछ बिगड़ रहा है. कलयुग क्या है? आज के समय में सब कुछ बिगड़ा हुआ है ना. सब कुछ He's तहस throwing नहस है, everything सब कुछ off ऊपर नीचे है. balance. Yeah. Everything is डामाडोल, nobody knows, everybody is in ignorance. बस अपनी बड़ी बड़ी बातें करता रहता है. तो ये जो Nothing is टर्बुलेंस in है, balance. Yeah. नथिंग इज इन बैलेंस.
So Parashar is creating that turbulence over there, for Kali to come. वो किया था ये in Dwapar Yuga, na, at the end of Dwapar Yuga, basically. So, that is what he has done. Now, in Kali Yuga, he has got a very big role because Kali Yuga का जो एस्ट्रोलॉजी है वो महर्षि पराशर ने रचा. हम लोग जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, वी आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी ऑफ महर्षि पराशर. So that मैं जो सीखा हूँ that is of the बृहद पराशर होरा शास्त्र. Okay, this is the Bible of astrology, ऐसा कह सकता है. हम लोग जो भी एस्ट्रोलॉजी का ब्रांचेस देखते हो, जितना भी है आपने सुना, that has come out from BPHS, which is the बृहद पराशर होरा शास्त्र. So आपने when you come to astrology, it is only महर्षि पराशर all the way. इनके ऊपर कोई नहीं. इनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का जहां तक मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जो हमारे सप्त ऋषि हैं, राइट, जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनमें से किसी एक ने एस्ट्रोलॉजी का मतलब वो बेसिकली नॉलेज स्टार्ट किया था, आई गेस, जहां तक मतलब एज आई नो इन नहीं, जहां वो टीवी में दिखाया है या वैसा कुछ. नहीं, वो हो सकता है, ऐसा नहीं है. बिकॉज सी, लेट मी टेल यू दिस, कलयुग का एस्ट्रोलॉजी और उसके पहले का एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिफरेंस. सी, रावण, रामायण, या रावण जी, रावण भगवान की. हाँ, he was a great astrologer. ओके. He was one of the greatest astrologer. Nobody might be knowing this. When his son Meghnath was about to be born, he wanted all the Navagrahas to be in the 11th house. उस टाइम पे शनि देव ने बोला कि आई विल नॉट डू दिस. सो ही वाज मूविंग फ्रॉम 11th to 12th. उसने वार्न किया, डोंट डू दैट. माय, ये अभी बोला ना आपने, ये बच्चा पैदा होने का, आपने भी थोड़ा देर पहले. सी, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हो रहा है. ही इज वार्निंग शनि देव, डोंट क्रॉस द 12th हाउस. शनि देव says you go to hell, I will do it. बाकी सब डर के मारे वहां पे बैठा था, बिकॉज रावण कुछ करेगा. तो उसमें क्या हो गया, he was about to place his foot on the 12th house and that time रावण cuts his feet. Okay. ये ढाई ढाई बोलते हैं ना हम लोग, ढाई का चाल चल रहा है, वो यहाँ ऐसे ही कुछ यहाँ से आ रहा है. इसका पाव से निकलता है गुलिका. Now in North India, nobody is interested in this specific concept. But in South India, all the South Indian astrologers ये गुलिका को बहुत अच्छी तरह से देखता है. So Gulika is the son of Saturn, which is born out of pain and agony. उसके बाद आपको मालूम है कि in Ramayana, this Ravan was sitting on the throne. उसका पीठ के ऊपर पाव रख के बैठता. ओके. तो उसके बाद हनुमान जी आया. हनुमान जी ने बोला, मेरा पीठ को थोड़ा ऊपर कर, मैं अपना तीखी नजर से उसको देखूंगा, वो तिरछी नजर से कहते हैं ना. तो वो जैसा वो देखता है रावण को, उसके बाद रावण का लंका दहन सब चालू होता है उसके बाद. ओके. so Gulika is a very big concept in astrology. जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है आपके पास, लाइक अच्छा नहीं हो रहा है, काफी देर से बिजनेस कर रहा है, पैसा जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, आमदनी अट्ठे नहीं, खर्चा रुपया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम. तो हम लोग व्हेन वी लुक एट द गुलिका, विद इन मिनट्स प्रॉब्लम समझ में. So, so there, like that, there are many such techniques, जो we have to actually analyze before we come to a conclusion of your destiny. एक सवाल है कि जैसे हमारा जो हमारी जो कुंडली होती है, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, क्या उसका रिलेशन कुछ पंचांग से है? Panchang is like everything. See, Panchang is more related with astronomy. It's an alumni. It's an alumni. Panchang बोलेगा तो क्या है कि there are many great pandits. They are sitting at one place. So they are very precise.
इन व्हाट दे डू। वैसा ही केरला में भी कोई होगा, तमिलनाडु में भी वही होगा। आई मीन, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, यू नो। वाई ये ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में का अलग है और यूपी में अलग है? इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। यूपी, लेट्स से यूपी इज इन नॉर्थ, महाराष्ट्र इज इन वेस्ट, केरला इज इन साउथ, तो वो हिसाब से जो डायरेक्शन है विच आई एम फेसिंग द डायरेक्शंस। नॉर्थ स्टार इज या। कंप्लीटली डिफरेंट। तो वो हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। पंचांग बोलेगा तो क्या है कि आज के टाइम पे वेयर इज द ऑल दिस प्लैनेट्स, कौन सा डिग्री में, कौन सा नक्षत्र में, कौन सा राशि में बैठा है, ये सब इट इज अ होल गैमेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वन होल ईयर। तो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आज बैठा हूँ, आज से 6, लेट्स से दिसंबर में, दिसंबर 13 में वेयर विल बी जुपिटर, मैं वहां जाके देख सकता हूँ। सो इट्स एन ओके। एल्यूमिनाई, ऐसा कहता है। आज के जमाने में द मोबाइल में जो एप्लीकेशंस आ रहा है, दिस इज सो फैंटास्टिक, एवरीथिंग आपको। बिकॉज पहला क्या होता, हमें ढूंढना पड़ता था, अभी कुछ ढूंढने का कुछ जरूरत नहीं। यू जस्ट पुट द डेट एंड उसमें सब एकदम बराबर आ जाता हम्म। है। इट इज वेरी प्रिसाइज। सो आज के जमाने में अवर प्रोग्रामर्स हैव डन इट सो इजी, थैंक्स टू द मॉडर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। बिकॉज इसमें जो मेन चीज होता है वो है कैलकुलेशन, मैथ्स का। अगर ये नहीं होता तो मैं आज एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बनता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज उसमें काफी सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है जो अपने को हम्म। हाथ, हम देखते थे ना, हम लोग अपने जो पुराने पंडित जी थे वो लोग हाथ से सब लिखते थे। सो वो टाइम पे दैट दे आर ग्रेट पीपल, बिकॉज उसमें प्रिसिशन काफी और भी अच्छा होता है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर होता है, उन लोग का इसमें एरर नहीं होता था वो टाइम। But nevertheless, even with this also we can do the predictions and all that. I don't want to get into the details of the technicalities. वो आपको भी नहीं समझेगा, and I don't want to bore you people with that. तो पंचांग क्या होता है? पंचांग में there are, पंच बोलेगा तो 5, अंगा बोलेगा तो body parts, या। So this is what panchanga means, So what is the crux of panchanga? The 5 essential things are the vara, tithi, nakshatra, karana, yoga. Okay. So specifically, let's say today, what is the date? 11th, right? या। 11th August 2024. 24। तो ये टाइम पे द टाइम इज अराउंड 10 p.m. 10। Let's say 10 p.m. या। पे we see like where is the nakshatra, sun, moon, stars, all this thing is placed. ये एक चीज होता है। उसके बाद हम देखते हैं वारा, वारा क्या है? टुडे संडे। ओके। सो संडे बोलेगा तो इट इज द डे ऑफ द सन, सूर्य का दिवस। सूर्य का दिन। तिथि, तिथि बोलेगा तो द डेट, like 11th August and all that stuff. But तिथि बोलेगा तो एक्चुअली इन पंचांगा इट्स अ डिफरेंट वी सी। तिथि बोलेगा तो फ्रॉम द अमावास्या और फ्रॉम द पूर्णिमा कितवा दिन है, दैट इज व्हाट तिथि मीन्स। ओके। लाइक तो लेट्स से प्रथम, फॉर एग्जांपल, द्वितीय, yes, तृतीय। pratham द्वितीय, there are almost 14 days, 14 pratham days। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, पंचमी। सब, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, एकादशी is a very एकादशी। main day, या। त्रयोदशी, चतुर्दशी, and then you got the let's say पूर्णिमा and all that. पूर्णिमा और Okay. So अमावस। तो हमको वहां से फ्रॉम पूर्णिमा और अमावस्या we have to see which day it is, and that is very very important. Okay. So ये आया कौन सा टाइम पे, विच पक्षा, इज इट कृष्णा पक्षा और इज इट शुक्ला पक्षा? तो ये उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है। ओके। देन व्हाट वी हैव टू सी इज द आयनांश, इज इट दक्षिणायना और इज इट उत्तरायण, बिकॉज द सन फॉर 6 months travels north and डायरेक्शंस। yes, direction, it travels south, so ये जानना बहुत जरूरी है। And then we have to see the nakshatra, like I said, 27 constellations. 27। Where is the moon actually placed in which nakshatra, in which rashi, in which pada or charan is very very important to know, because that derives your features, your physical features, आपका hair, आपका आंख, आपका नाक, आपका होठ, everything, तो all this वो derive करता है। तो उससे हमको पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। फिर So does उसके it बाद आता define है, your physical quality or your
all your personality also. The crux of astrology is about understanding your personality. Hmm. अगर मेरे को आपका पर्सनालिटी क्या है पता चला ना, 90% of the astrology is done. There is nothing more than I have to understand. मैं आपके बारे में फिर कुछ भी बता सकता. So understanding the personality is very very vital with astrology. उसके बाद में आपका प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है मैं आराम से आई कैन प्रेडिक्ट इट. सो दैट इज व्हाट पर्सनालिटी इज. एंड लोग तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ दौड़ते भी है कि मुझे अपना फ्यूचर जानना है. फ्यूचर जानने से क्या मिलने वाला है मैडम? सी, फ्यूचर नहीं, से वो भी people- ज्यादा मैं, देखिए, अगर मैं आपको बिठाऊं और मैं आपका पास्ट आपको बोलूं तो आपको कैसा विश्वास आएगा? when you got your 10th का result, when you had your first But cloud, people only believe you when you show them some, proof or some result. अगर आप मुझे बताते हो कि हाँ आपके पास में ऐसा 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 हुआ था, तो I will think कि हाँ इन्हें पता है. हाँ, But तो then I will ask for the future. मैं जो हूँ सिर्फ आपका पास्ट प्रेडिक्ट करता हूँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर. People are interested in their future. कि उन्हें present से मतलब नहीं है, उन्हें past से मतलब नहीं है, but they only like what's in my future. Future is based only upon your karma. What matters is your present, how you came through your past. There are people who are literally frustrated with their life, and it's only when I get into their past I say this is what happened, that is why it has happened, then they get a realization. Realization is the key to your life's happiness. तो आपके Life is हिसाब से life is very complicated. हम्म और वो कॉम्प्लिकेशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपका जिंदगी में एक रियलाइजेशन नहीं है. एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू एस्ट्रोलॉजी. यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या फ्यूचर बनाने में, कि फ्यूचर हमारा कैसा हो या क्या है, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या, जैसे हम कहते हैं ना कुछ उपाय बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, तो एस्ट्रोलॉजी आपको वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, या मतलब आपको एक वो एक जरिया है जो आपको रियलाइज कराता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की और आप कहाँ सही कर सकते हो. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. देखिए, आपका कर्म ही आपका जो जीवन है उसको निर्धारित करता है. देयर आर मेनी पीपल आई हैव मेट जहां पे उनका माँ बाप ने उसको मार मार के इंजीनियर बनाया या डॉक्टर बनाया, जबकि वो चाहता था कि वो सिंगर बने, म्यूजिशियन बने, कुछ और बने. दे हैव दिस फ्रस्ट्रेशन इन देयर लाइफ, And most of the people have it. नहीं, मोस्ट ये एक तरह का, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह का बोल. कोई मैंने ऐसे भी लोग देखा है जहाँ पे दे हैव बिकम इंजीनियर्स, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंजीनियर्स. वो लोग वहां पे बैठ के थियरी में जाएगा, और जबकि कोई डिप्लोमा होल्डर है वहां बैठ के जस्ट एक कॉमन सेंस लगा के वो इंजीनियरिंग कॉम्प्लिकेशन है सब 5 मिनट में ठीक कर देगा. इसका ये बोलने का मतलब क्या था कि प्रोफेशन एक ऐसा चीज है जिसमें लेट्स से यू गॉट अ स्क्वायर शेप एंड यू गॉट अ होल विच इज राउंड. ओके, और आप ये राउंड होल में ये स्क्वायर शेप को घुसा रहे. आप समझ रहे हो? You're trying to become which you are not. Let's say for example आज के जमाने में Python, people are running for Python. Are they interested in doing Python? No. Why they are doing Python? Because Python has got a CTC. You understand? ये CTC का कश्मकश में these people have sacrificed their enthusiasm. They have sacrificed their that talent. Let's say their skill. Let's say for example, the person was very good in singing or dancing or whatever. छोड़ के पाइथन सीख रहा है. It's Why? like fish trying to fly. Why? Because only CTC. वो एक बार वो इंस्टाग्राम में मैंने एक कार्टून देखा था, उसमें वो एक आदमी बोलता है करके, यू गॉट अ स्नेक, you got a bird, you got an elephant, you got a cheetah, and he is telling all of them to fly.
हम्म यू अंडरस्टूड। इसको मैं और दैट्स एक पहलू में बताएगा तो लेट्स से लाइक इन महाभारत, यू गॉट द पांडव्स, you know the eldest was very good with spear, the second eldest was very good with club, gadha, the third was very good with arrow, and the fourth one was good with sword. Both were sword, I don't know. तो द्रोणाचार्य ने उनका जो स्ट्रेंथ है विथ बो वो एंड एरो। देख के उसको, हाँ, अगर समझो फॉर एग्जांपल भीष्मा को अगर वो एरो देता था और इसको अर्जुन को गदा देता तो दोनों बनता था ग्रेट। भीम को और हाँ, या तो आज के जमाने में प्रोफेशन जो है लोग ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा है, एंड they're दैट इज going with व्हाई the trend. लेटर, हाँ, एंड लेटर इन एज जब होता है दिस पीपल आर नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। वो लोग को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। पैसा कमा लेता है, देखो पैसा भी कमाते हैं, और कहाँ कहाँ ये लोग ने पैसा नहीं कमाया, बट देयर इज अ यू नो वो लोग को एक ड्रॉबैक सा लगता है, समझ रहे हो ना आप? तो हम्म तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जैसा मैंने बोला था इन द पंचांगा देयर इज अ करना, मैंने एक्चुअली बोला नहीं लगता इसके बारे में। तो करना जो है एक्चुअली वो डिसाइड्स योर प्रोफेशन इन अ बिग वे। 95% of the astrologer they always ignore this one terminology। मैं खुद उसको इग्नोर किया। आपका प्रोफेशन जो है वो सिर्फ करण ही डिसाइड कर सकता है। लेट्स से योर नक्षत्र इज दिस, यू आर destined to be a doctor। if your nakshatra is in Ashwini or Shatabisha, you can become a doctor, but your karana is saying that you have to be a businessman। तो क्या होगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेडिकल को लेके किधर जाना है। सो यू कैन बी अ फार्मा कंपनी ओनर, फार्मासिस्ट, जिसमें यू कैन बी अ डीलर ऑफ मेडिसिन, ऐसा कर सकते हैं अ लॉट तो ऑफ सर थिंग्स। एक चीज, जैसे अगर हमारे आपने जहाँ से कहा कि कोरोना की वजह से डिसाइड होता है कि हमें क्या प्रोफेशन लेना चाहिए, तो हम्म। ऐसा होता है या ये अलग है कि हमारे जो लिखा हुआ है कि हमें यही चूज करना चाहिए, और हमारा इंटरेस्ट क्या वो ना वैरी ना कर सकता है या वो उसी ना के हिसाब ना से ना ना, चलता है? सी अभी अभी वो बहुत इजी हो गया, मैं ये करना वरना भी नहीं पूछता। आई आस्क व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं क्या अगर लेट्स से यू आर कमिंग टू मी सेइंग दैट यू आर 10th पास, कैन आई टेल यू दैट यू कैन बिकम अ डॉक्टर? इट इज लॉजिक ना। यू आर अ बीकॉम गाय, यू आर डेस्टाइंड, वो देख रहा था, यू आर डेस्टाइंड टू बी आईएएस ऑफिसर। मैं खुद मेरा कुंडली बोल रहा, वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन टू बी आईएएस ऑफिसर। ओ भाई। मैं कौन है? आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, आई मीन इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, बट है, आई जस्ट रिटायर, आई एम अ डीजीएम, आई वाज अ तो फिर डीजीएम अक्रॉस द। सेल्स मार्केटिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी में जंप आओ? See, the thing is that I'm a South Indian basically, और या साउथ इंडियंस को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्यार रहता है, if या you look at that। बाउंड टू द तो कल्चर। हाँ, यू सी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैंने ये काफी सारे दिस वामपंथियों से सुना है। they always keep on saying that this is bogus, so I was more interested why are they saying this is bogus। तो वैसा करके मैंने एक R&D किया इस पे, तो मेरे को समझ में आया कि इसमें जो डेप्थ है इट इज फार बिगर देन आवर ओन ओशियन, देयर इज नो एंड टू इट, एंड वी आर इन द शोर, एंड वी विल ऑलवेज बी इन द शोर। अगर इसके अंदर हम लोग क्लियरली प्रेडिक्ट करके जाएगा, इफ आई टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ ऑल टाइम, आई कैन से व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इंडिया टुमारो, जो कि आज के जमाने में नन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हैज प्रेडिक्टेड। और वो लोग करते हैं, दे ऑलवेज फेल इन, दिस इज कॉल्ड एज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा नहीं है हु हैज प्रेडिक्टेड कि यही होगा और यही हुआ है। इट हैज कम ओनली बाय फ्लूक, यू नो। तो तो क्या कलयुग से पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जो ऐसा प्रिडिक्ट करते थे और ऐसा हो जाता? बट कलयुग सी, के लिए आपने बताया देयर अलग। इज, मैं आपको एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंज स्टोरी बता।
हैदर पिक्चर देखा ना आपने? या शाहिद कपूर का, वो उसमें शायद एक तक। टेम्पल दिखाता है। उसमें एक टेम्पल दिखाया है, मारतांडा टेम्पल, इन कश्मीर। हम्म, वो टेम्पल का एक बहुत बड़ा क्रूअल हिस्ट्री है। इट वाज ब्रोकन बाय सिकंदर बुश्तिकर, ओके, अबाउट somewhere in 1000 AD or something. हम्म, So it took him 3 years to actually destroy that temple. Okay. yes. So yeah, yeah. I mean, he was axing it with the stone axes, तोड़ रहा था। तो हम्म, वैसे ही तोड़ते तोड़ते वो लोग दे केम टू द रूफ टॉप ऑफ द टेम्पल। तो रूफ टॉप ऑफ द टेम्पल में उन लोगों को एक कॉपर प्लेट मिला। वो कॉपर हम्म, प्लेट वाज रिटन इन कश्मीरी। तो एक कश्मीरी को वहां पे बुलाया और बोला ये पढ़ने को। तो वो हम्म, पढ़ रहा है, उसमें क्लियरली एकदम एस्ट्रोलॉजिकल में लिखा है करके, ये जो टेम्पल था वो ये टाइम पे बिल्ड किया गया था। एट दैट हम्म, टाइम द प्लानिटरी पोजीशन वाज लाइक दिस एंड दैट इट वाज completed after 20 years from there or something like that। और उसने बोला था करके ये 1000 years from that day till 1000 years ये मंदिर टिका रहेगा। तभी कहाँ से, तो फ्रॉम द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सम बुश्तिकन करके एक वेरी इवल टायरेंट विल कम एंड ही विल डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल ऑन दिस डे, जो कि हुआ। एंड हम्म। ऑन दिस डे एक आदमी ऊपर जाएगा और ये कॉपर प्लेट उठा के बोलेगा करके तूने ये मंदिर तोड़ा। Hey, it was so precise. नाउ दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। हम्म, आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, हम्म। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। बिकॉज मुझे भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी प्रिसाइज। This only can prove that astrology is not a Predicted, myth, it's a science. he predicted when it is going to happen and when it is going to get over and when it is going to be destroyed and what will happen when he's going to read that copper plate on a specific day। Yeah. तो ये पढ़ने के बाद मेरे को पता चला है करके एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज नॉट जस्ट मियर साइंस। हम्म, एस्ट्रोलॉजी आपको कई कई तरीके से आपको शॉक करता ही करता है। हम्म, सी लेट्स से अ स्ट्रॉन्ग कुंडली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कुंडली का मतलब ये नहीं कि यू आर अडानी और अंबानी, नो। yeah. स्ट्रॉन्ग कुंडली बोलेगा तो वो कुंडली विच कैन बी इजीली रेड। एक आदमी अगर उसने बहुत कुछ किया है जिंदगी हम्म, या बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, उसका जो कुंडली है ना वो बहुत इजी हो जाता है, आईने की तरह पढ़ सकता है। ऑन दी अदर हैंड लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चे लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग का थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मजा नहीं आता क्योंकि इनका जो शनि है वो अभी तक यू नो एक्टिवेट नहीं हुआ। हम्म। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कर्मा, तुमने क्या कर्मा किया। दैट्स व्हाई बच्चे लोग का उतना वो ज्यादा Their दिखता है। choices. या Yeah. तो Their future is इसमें unpredictable. यस, सो दिस इज द रीजन व्हाई एन एस्ट्रोलॉजर इज अ पर्सन। एक बार वो कुंडली पढ़ने लगा तो देर इज नथिंग लुकिंग बैक। देर आर अबाउट 60 डिविजनल कुंडलीज। ये कुंडली Hmm. को द मेन कुंडली होता है आपका लग्न कुंडली। Okay. इसको हम लोग D1 कहते हैं। देन देर इज अ मून चार्ट विच इज योर मून, मून का पोजिशन देखता है उसमें, Hmm. विच इज जो आपको लग्न में दिखता है। एंड देन देर इज अ नवांश, ओके, विच वी कॉल D9। लाइक दैट फ्रॉम D1 देर इज D60 एंड बियॉन्ड। इतना कुछ नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज जस्ट Hmm. लाइक फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आपका पति, आपका Hmm. करियर, आपका Hmm. लोन, कर्जा मुक्ति एंड ऑल दैट स्टफ, आपका मृत्यु, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका लाभ। तो ऐसा सब एक एक स्पेसिफिक चार्ट्स है उसमें विच इज गिविंग अ प्रिसिशन टू इट, बट एवरीथिंग इज इन योर D1 विच इज योर Hmm. लग्न चार्ट। लग्न इज वेरी मेन। अगर ये ऊपर आप, मैंने अभी जैसा ये पंचांगा के ऊपर बोला है, ओके, Hmm. एक चीज Hmm. और रह गया इन पंचांगा, आई एम वेरी सॉरी, दैट इज अ योगा। द फिफ्थ So वन इज योगा। मैं भी आई मीन बात करते करते कहीं और लेके गया। दिस it's इज व्हाट all एस्ट्रोलॉजी। intertwined with each other, so it's यस not your यस, fault. या आई मीन वो होता ही है एस्ट्रोलॉजी में। इट इज लाइक यू Yeah. कांट उसको एक स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, That's वो why कहाँ it's ना a कहाँ तो vast ocean of knowledge. You वो can कहाँ go कहाँ हिल from के कहीं point और A चला to ही जाता है। infinity in यस, a योगा, second. योगा इज लाइक ऑन दैट डे स्पेसिफिक योग वाज, ओके। Hmm. वो योग Hmm. से भी डिराइव करता है कि आप क्या है। वो भी करण के जैसा ही है।
बिकॉज मैंने जैसे बोला, करण इज मोर विद प्रोफेशन, योग इज मोर विद लाइफ. Even कौन Yog सा decides, योग चल रहा are है? you going to be a good person, kind person, या cruel person, cunning person, smart person, intelligent one. तो ये सब ये योग में भी आ जाता है. तो ये आप सोचिए ना कितना कॉम्प्लेक्सिटीज है. यू गॉट द राशि, you got the nakshatras, you got the navagrahas, you got all this, vara deti nakshatra karana yoga, तो and एक then क्वेश्चन कि अगर hmm, ये सारी चीज आपकी कुंडली में या आपके पंचांग में प्री डिफाइंड है कि दिस विल बी योर क्वालिटी, दिस विल बी योर प्रोफेशन, दिस विल बी योर hmm. हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटस, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी चॉइसेस से इसको चेंज कर सकते हैं, या इट्स जस्ट सर्टन कि ये होना ही है? नहीं, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल, आपको मैं बहुत कोई कोई फीमेल्स आता है, हम्म पंडित जी मेरा करियर के बारे में पूछा कि इसमें क्या बनूंगा. वो जो उसका कुंडली है ना, चीख चीख के कहता है, अरे जाके शादी कर, हम्म दिस इज द राइट टाइम टू मैरी. हम्म लड़कों के साथ भी यही होता है, हम्म यू नो बट लड़का लोग का क्या है, वो विदाउट जॉब दे कांट डू. लड़की लोग में क्या है, विदाउट जॉब दे कैन मैरी. एकदम मास में लिखा है, लाइक इट्स अ ग्रीन सिग्नल टू हम्म मैरी. मेरे को यहाँ जा बोलिए ना, या ये यूनिवर्सिटी जाओ कि मैं बाहर जाके पढ़ू. मैं बोलता अरे शादी कर, तेरा पति इधर है, तेरा पति ऐसा है, अभी शादी कर, मस्त हो. वो सुनता ही नहीं है. तभी व्हाट हैपेंस, शादी इज अ वेरी बिग योग इन योर लाइफ. एक इट्स लाइक यू आर मिसिंग द बस. वंस इफ यू मिस द बस, फिर रुकते रहो. एक हम्म। पूरा चक्कर मार के वापस आए. अब मे बी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी जिससे शादी हो रही है, उनका जो वो है, कुंडली है, या उनके जो भाग्य जो कहते हैं, उनके भाग्य में उससे आपकी भी चीजें चेंज होती है, आपको जो प्रोफेशनल उस पे करना हाँ था उससे भी वो इफेक्ट पड़ता है आप। हाँ, इफेक्ट इफेक्ट नहीं, देखिए कोई कोई लोग हैं जिसका भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, बट दे डोंट डू इट एट दैट राइट टाइम. हम्म सी, मैं ये बोला है, सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योग, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दोष. हम्म ओके. हम्म तो व्हाट इज योग? योग इज द बेनिफिट you will reap out, and हम्म dosh is something like this is the loss that you are going to get. हम्म योग अगर आपने बराबर यूज नहीं किया, तो ये योग इन टर्न बिकम्स दोष, हम्म because the planet is blessing you with something and you are not taking it. The planets have great ego. पीपल डू हैव ईगोस, सो आई हाँ, तो ये वोंट ईगो टेक भी इट। आता है, नवग्रह से ही आता है. ये जो आत्मा हमें जो ईगो है ना, सी लेट मी टेल यू, सन इज फुल ऑफ ईगो, हम्म एंड सैटर्न इज योर ईगो चेकर. ये ईगो इतना है, ठीक है, ये ईगो इतना है, वार्न कर रहा हूँ. अभी ये ईगो इतना तक गया, वो फिर से वार्न करता है, फिर इतना क्या, और एक तीन वार्न करता है, उसके बाद और ऊपर गया, ढम करके नीचे गिरा. हम्म। ऐसे भी कहते हैं आप शनि समझ ईश्वर रहे? न्याय का देवता। हाँ, वही, उसमें वही है ना. हम्म ही इज द न्याय फल देवता, ही इज द कर्म फल देव, कर्म. या कर्म फल। आप अभी, ये आपका कर्म है, ये मेरा कर्म है. एवरीथिंग में सैटर्न इज इंटरट्वाइंड. हम्म बट बेचारा, दिस वन प्लैनेट इज ऑलवेज फ्रेम्ड कि लोग इससे डरते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. इससे हम्म डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज करता कोई और है, भरता कोई और है. वैसा होता है शनि के साथ. ओके। या यू नो मैंने हमेशा सुना है कि ऐसा मत करो सैटरडे के दिन स्पेसिफिकली, कि से कुछ चीजें हैं ऐसे द मत करो वरना शनि एस्ट्रोलॉजर्स नाराज हो जाएंगे। द एस्ट्रोलॉजर्स मेक बिग मनी ओनली बिकॉज ऑफ शनि देव. नीलम बेचता है, बहुत महंगा है. हम्म ओके. तो और बाकी सब तो यहाँ आप जाने को बोलते हैं, वहां जाने को बोलते हैं, देन दे से मेनी मेनी पूजास एंड ऑल हम्म दैट. बट द थिंग इज दैट ये सब करने के लिए द जातक हैज टू नो व्हाट इज द नीलम. हम्म
पूजा करके क्या फायदा है? जो आदमी जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया, तो मोर सो दैट, लाइक आपको जाके पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब करने से ज्यादा अपने अंदर चेंजेस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने चॉइसेस को, लाइफ चॉइसेस को राइट वो करना भी इम्पोर्टेंट। इजियर सेड देन डन। सी एवरीबडी नोस, यू नो, सैटर्न ठीक करना है। सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। हम्म। यू बीइंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आपको सैटर्न छुएगा भी नहीं, यू नो दैट। हम्म। यू नो, इफ यू, मैं यही बोलता हूँ, यू नो, द ओनली रेमेडी फॉर सैटर्न इज 3D: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। ये तीन रहा, सैटर्न आपको छुएगा भी नहीं, आपको हमेशा जो भी देने का सैटर्न देगा। सी, द ग्रेटेस्ट गिवर, द अल्टीमेट गिवर इज इन द एंड सैटर्न ओनली। हम्म। यू अंडरस्टैंड दिस? आप ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप ये आर्मी मैन देखते हो, ऑल दिस आर्मी मैन, बॉक्सर्स, लेट्स से, यू नो, पहलवान, जो भी ये मेहनत का कराटे, यू नो, जो भी मोर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो करता है, ये लोग सबका सैटर्न इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हम्म। बिकॉज ये लोग क्या है, फिजिकली टॉयल करता है, मेहनत काफी करता है। हम लोग ऐसे ही बैठे, हम लोग सब, वी आर प्रोग्रामर्स, यू नो, ऐसा हम लोग सब, वी आर ऑलवेज हुक्ड ऑन टू अवर लैपटॉप 15 आवर्स अ डे, यू नो। तो Yeah. उससे क्या होता है, द हम्म। सैटर्न थिंग, तुम मजा कहाँ, तो वो सुस्ती लाते हैं आप में, लेजीनेस लाते हैं आपका, और वो एक दलदल क्रिएट करते हैं आपका जिंदगी में, जिसकी वजह से आप वो निकलने से नहीं हो जाता है। सो दिस इज व्हाट Saturn does. It will never let you know that it is punishing you. You हम्म। understand? Because it is the lord of ignorance. Mando mudam sarvada. Manda बुद्धि बोलेगा तो ignorance, हम्म। late thinker, laziness. It's all because of Saturn's punishment. It is all because of Saturn, because Saturn wants you to toil. इसीलिए अगर अपना गवर्नमेंट हर अपना स्कूल में मिलिट्री का जो ये है ना एक्सरसाइज अगर सबको देगा ना, ये सबका जो सैटर्न है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। You know, girls or men, you know, if they have thick hairs, very curly hair, thick hair, इनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग। मेरा जो है, मैं तो बाल्ड हो गया, मेरा सैटर्न इज वीक, हाँ। वेरी वीक, हम्म। बिकॉज मेरा बाल ही नहीं है सर। Bald men have bought bad Saturn. Or on the तो other इस hand, if the अपना Maharshis को look at our rishis and Maharshis, na, they had this choti on their head, and हाँ। so that is, you know, very strong Saturn, very strong Saturn. इनको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर आपने देखा ना, जिसका बाल, कोई फीमेल है जिसका बाल बहुत थिक है, कर्ली है, वेवी है, यू नो, उनका दुश्मन उनका कुछ भी बिगाड़े, उनको कुछ नहीं होगा। यही दिस इज रीजन द, है आज के समय में बॉल्डनेस ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज उनके कर्म ऐसे है हाँ कि हाँ, अ, या, आपके एब्सोल्युटली, शनि स्ट्रांग हो ही यस नहीं सकते। यस। ये कलयुग क्या है? इट इज द एज ऑफ सैटर्न ना। हम्म। सी, कलयुग बोलेगा तो ब्लैक, कलयुग बोलेगा तो आयरन। आयरन इज द मेटल ऑफ सैटर्न, ब्लैक इज द कलर ऑफ सैटर्न। So, बिल्कुल। see, that is what, you know, astrology is all about, you know, it is all about logics. अगर हम्म। उसमें कोई, इसीलिए मैं उसमें पहला, मैं ये बहुत सुनता हूँ, यू नो, ऑल दिस, उसमें लॉजिक है क्या, पहला मैं वो देख, हम्म। लॉजिक है तो मैं उसको अपनाता हूँ। अगर मैं मेरे को पूछता हाउ टू बिकम एन एस्ट्रो, मैं पहला बोलता आपका जिंदगी को जानो, हम्म। ट्राई टू एनालाइज विथ योर कुंडली। सी, हम्म। इंजीनियरिंग क्या है? इट इज ऑल अबाउट थंब रूल हम्म। एंड बैक कैलकुलेशन, आगे पीछे करो थंब रूल को लेके। इंजीनियरिंग भले वो कुछ भी हो, भले दैट बी रॉकेट साइंस, यू नो, ये दो चीज को एकदम, इफ यू टेक इट, यू नो, आपका आपका मुट्ठी में सब कुछ है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी भी वैसा ही है। यू फर्स्ट एनालाइज योर लाइफ, ट्राई टू टेक दैट विथ योर, यू नो, कुंडली के साथ उसको मैच करो, आपका पास्ट को। इफ यू कैन रीड योर कुंडली, यू कैन रीड एनीबॉडीज कुंडली। हम्म। The moment you start doing this ना, only then astrology comes to you. See, astrology बोले तो ऐसे नहीं, it's a divine science. हम्म। ये मैं अभी ये जो बोलने जा रहा हूँ ना, मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। There are many people who came in. There are many, you know, people who have been learning this for 7 years, 8 years, 15 years, 17 years.
वो जब तक मैथ्स है वो लोग कर रहा है, उसके बाद दे कांट रीड एन इंच ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड दे आस्क मी तू कैसा करता है. That is because you have to have that complete faith in God. तो ये ऐसे ही नहीं आता है ना. You have to be very disciplined. Because astrologer बनना है तो first of all you have to get up early in the morning. You have to be, having that faith in God. You have to, pray to the God and everything and, ask for his divine presence. इसके बगैर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आज के जमाने में मैंने ये भी सुना है करके anybody can, even the Muslims and all, they can learn astrology. कभी नहीं आएगा ऐसे लोग. फिर ये लोग दूसरे बोलते हैं करके, आई एम टेकिंग इट एज अ पास टाइम. ये एक बड़ा चीज, पास टाइम. आई एम सीइंग दिस एज एन अल्टरनेट करियर. लेट मी एस्ट्रोलॉजी टेल के यू तो दिस. बहुत सारे एक वेरिएबल्स भी आप कह सकते हो, लाइक टैरो कार्ड, No, no, न्यूमरोलॉजी। no, 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 वो नहीं है. दे What आर I'm saying is that no, no, no. These people come and say मैं इसको टाइम पास की तरह पढ़ रहा हूँ. बिलीव मी, उसका टाइम पास होगा, कभी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़े. तो ये सब आया, आपके मैंने देखा हिसाब है. से एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, बट उससे ऊपर उठ के जब आप बिलीव कर रहे हो इन गॉड, इन योर सेल्फ, तो ज्यादा आपको वो पूरा एक प्रॉपर या सी, संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष, मैंने पहले भी बोला ज्योतिष। था ना. सी व्हाट इज ज्योतिष. ज्योति को, सी संस्कृत इज ऑलवेज अ कंजंक्ट वर्ड्स, या इट इज अ कंजंक्ट वर्ड. मैं संस्कृत के ऊपर हम लोग वी विल टॉक लेटर इन आवर हम्म नेक्स्ट एपिसोड. या ज्योति प्लस ईशान इज ज्योति, ज्योतिष. हम्म ईशान इज परमशिवन एंड परमशिवन इज द कर्ता धर्ता ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ओके. हम्म सो ज्योति क्या है? इट इज लाइट. लाइट कम्स आउट फ्रॉम फायर, अ डिवाइन फायर से लाइट आता है ना. So that light is giving you intelligence. Darkness is ignorance. Light is intelligence. Light gives you vision. मैं अभी आपको क्यों देख रहा हूँ? Because my mobile has got a light which is reflecting you. That is why I'm seeing you. This is light. ये लाइट को मैं जितना वर्ण करता हूँ उससे मेरे को इंटेलिजेंस मिलता है. The more the light I see, the more the ignorance get out of my brain. So that is what Jyotish is all about. It's an intelligent light. ये ऐसे ही किसी को नहीं आता, you know. So this has to be taken very well into consideration before we get into astrology. तो आपके You हिसाब have से hmm. एक इंसान के जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है, एक नॉर्मल इंसान, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र का उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है डेली बेसिस पे? See, astrology में बोलता हूँ, animals के लिए एक स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजी, not this astrology what we are doing. हमारा एस्ट्रोलॉजी बोलेगा तो इसमें जो भी आदमी जो दो टांग में चलता है comes in the daira of astrology. See, let me tell you, like Rahu and Ketu, इसको shadow ग्रह कहते हैं, छाया ग्रह. You can't see this, okay? And then you got the 7 stars, 7 grahas which are visible. इसका मतलब क्या है? Let's say for example you got a rope, you tie it at one end and another end ऐसा एकदम tightly, और उसमें वो है ना वैसा ऐसा करके चलते हो. आपने देखा होगा आर्टिस्ट, उस पे चल के जाता है. ये जो अपना जो कुंडली है ना वो भी वैसा ही है. The 7 star is actually in between this axis of Rahu and Ketu. Now what is Rahu and what is Ketu? Rahu is your mind, Ketu is your body. विष्णु अपना मोहिनी अवतार, समुद्र मंथन में अमृत उन्होंने पी लिया था स्वराभानु करके एक राक्षस हुआ करता था, who was a very big disciple of Shukracharya. Okay. शुक्राचार्य. The Amrit is taken out. Mohini avatar comes in. She is giving Amrit to everyone. This Swara Bhaskar, disguised as a god. And he drinks it. Moon suspects, yeah, that's it. Moon goes and says this to sun. Now look at the fantastic logic here.
Moon goes and says this to sun. Both go, sun and moon both goes to Mohini Avatar, says this. This Mohini Avatar gets alarmed. वो moment पे at that fraction of seconds he takes out the सुदर्शन चक्र और मारता है. सर अलग, धड़ अलग. ये तो. बट बिकॉज उन्होंने अमृत पी लिया था, he हाँ, wasn't so now able to he is die. now living. So what is this actually? ये राहु केतु क्या है? राहु is my mind. ये body is Yeah. my केतु. Hmm. अभी होता है क्या है? Up in the sky there is a grahan happening. Hmm. The Chandra grahan is when the Rahu is eating the moon. The Surya Hmm. grahan is when the Rahu or the Ketu is eating the moon. ये solar eclipse and lunar eclipse is all about that. Hmm. You see this, They're no? taking revenge on moon. Sun and moon is complaining Mohini. Now both are getting grahan by Rahu and Ketu. It's like I will take my revenge. See, these stories are allegories. You have to take it like that. Some are metaphors, some are allegories, which you have to connect this with, this. ये स्टोरीज क्यों बनाए? अगर ये स्टोरीज नहीं तो ये सब हम लोग ये थियरीज कभी याद ही नहीं करता था. अभी क्या हम लोग को थियरीज है जो हम लोग भूल जाते हैं आराम से. अगर उसको स्टोरी में कन्वर्ट करता था, दैट इज व्हाई इट गॉट सरप्लस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. There's logic behind every story, but it's just कि हम हमने लोग उसे एक जनरल ये सब. लैंग्वेज मैं में तो ले आया ताकि सबको पता चले. बचपन में कोई सीरियल देख के हमने ये छोड़ दिया. या ठीक है, अभी अभी समझ में आ रहा है ना ये क्या है. When you look up at the sky when during this planet moon phase and all, you look at the shadow. It is actually, अगर आप उसको बराबर से देखोगे, the shadow is actually eating moon. ये अब अगर YouTube में मैंने ये वीडियो भी देखा था. तो उसमें एक रिसर्चर ने बोला था करके, द शैडो ऑफ अर्थ इज नॉट फॉलिंग ऑन मून. इट इज एक्चुअली द मून इज गेटिंग ईटन. उसको तो राहु केतु क्या था मालूम भी नहीं था, वो अमेरिकन है. बट वो बोल रहा है करके ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस मून फेज, उसमें कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है द मून इज गेटिंग स्वॉलोड और ईटन. और वही हो रहा है ना, राहु इज एक्चुअली ईटिंग द मून every month. ये मून देखो ना, it is so चंचल. It is never the same. Only for one day in a whole month it is its cool. वो है पूर्णिमा का दिन. आप समझ रहे हो? So ये see, you love the subject only when it becomes interesting. You understand this? इसका बहुत सारे वो भी होते हैं, एस्पेक्ट्स भी होते हैं किसी एक इवेंट के. जैसे अगर आपने कहा कि मून इज ईटन बाय द राहु, इसका एक और एस्पेक्ट है कि मतलब अगर हम देखते हैं कि मून एक साइज का नहीं होता, उसका हर दिन चेंज होता है. क्योंकि उसको उसका एक स्टोरी ये भी था कि दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था. या उसके बाद से उन्होंने, शिव जी ने उनको वो इसके पहला धारण किया. वो इसके पहला ये समुद्र मंथन से काफी पहला था. काफी पहले थे. तो उनको भी क्षीण होने का श्राप दिया. और उसके बाद we will discuss later. वो भी एक जबरदस्त स्टोरी. This is the reason why moon is exalted in Taurus. Okay. Because the 27 wives, moon was married to all these 27 daughters of Daksha nakshatras. Okay. But moon was only dedicated रोहिणी to रोहिणी के साथ ही बैठता था. So this is the reason why all the other 26 stars, they got jealous. Now there is a nakshatra called Jyeshtha, which is exactly 180 degree opposite of Rohini. अगर आप रोहिणी को देखेंगे, it is a red star of round shape. It is very cute. ठीक वही शेप है ये ज्येष्ठा का, बट इट इज वेरी बिग. ज्येष्ठा बोलेगा तो बिग, एल्डेस्ट, वेरी बिग. वो ऐसा कहता है करके, दिस स्टार इज सो बिग, अगर उसको सोलर सिस्टम में लेके आएगा और सन पे रखेगा ना, इट विल सरपास इवन मार्स. अर्थ के पार भी चला जाएगा. इट इज सो बिग. तो ये ज्येष्ठा वाज द वेरी फर्स्ट डॉटर विच गॉट आउट एंड स्टार्टेड टू शाइन. तो हुआ क्या था कि ऑल दिस 26 जितने भी स्टार्स थे, ये लोग आके ज्येष्ठा को कंप्लेन किया कि ऐसे ऐसा हो रहा है.
So Jeshta हम्म goes and talks to Daksh, Prajapati. हम्म You understand this? हम्म Prajapati then goes and talks to Moon. Moon से झगड़ा होता है and he curses. अभी कर्स हम्म होने के बाद ऑल दिस देवास दे कम एंड कॉम्प्रोमाइज करता है, और कि उसके बाद कि हाँ द बैलेंस ही मून बिगड़ जाए। अभी अभी ये देखिए, अभी ये हो गया, अभी गुस्सा किस पे आएगा मून को? वो उस पे हिज ज्येष्ठा पे। वाइफ। या ज्येष्ठा पे उसको गुस्सा ज्येष्ठा। आएगा, क्यों? बिकॉज ज्येष्ठा वेंट एंड कंप्लेन। अभी जैसा हम्म द बिकॉज उसके बाद दक्ष ने पैक्ट किया कि यू विल स्टे विथ द नक्षत्रस फॉर अ डे, हम्म हम्म ऐसा करके। तो हम्म इसमें अभी हुआ क्या ना, हु इज गेटिंग एक्सपोज किया? ज्येष्ठा, हम्म द नक्षत्र इज। हम्म तो इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई मून इज debilitated in Scorpio. हम्म If it is exalted in Taurus, it is debilitated in Scorpio. मतलब ये क्या स्कॉर्पियो। नहीं, अगर वो मून अगर वृषभ राशि में उच्च का है, तो तो वृश्चिक नीचे राशि में वो नीच का है। यू लुक राइट। एट द स्टोरी ना। फेवरेट वो है और वो थोड़ी से उससे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा मीन्स मून को अभी उस पर गुस्सा आएगा ना, बिकॉज ऑफ या ज्येष्ठा ही गॉट हम्म कर्स्ड, यू नो। तो या ऐसा सब ग्रेट ग्रेट स्टोरीज है, दिस स्टोरीज ओनली मेक्स एस्ट्रोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग। या and also they are ऐसे all intertwined with each other. yeah, once if you understand this na, this intertwining, हम्म everything gets exposed in front of you. एंड ये सारी स्टोरीज को अगर कोई देखे तो ये एक्चुअली में नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं बिकॉज मून हाँ स्टेज विथ वन नक्षत्र ऑन अ डे। हाँ ठीक है। तो हम्म इट्स नॉट जस्ट स्टोरीज, इट्स एक्चुअली द वे आवर यूनिवर्स वर्क्स। या एग्जैक्टली, ये होने के लिए कितना बिलियन इयर्स ऑफ कैलकुलेशन है, ये वो आप हम्म सोचो ना। हम्म ये सब, ये ब्रह्मांड का, ये जस्ट इमेजिन हाउ फार दिस इज। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन, एंड अर्थ ये से। चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय हाँ खोज निकाला था। या एंड इट नो इज टेलीस्कोप, एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड। नो टेलीस्कोप, नो स्पेस शटल, या you know I feel like nothing। we are dumb people right now, and our ancestors were more, और हम लोग इतना इजीली बोलते हैं दिस आर सुपरस्टिशन। अरे यार, जस्ट गो एंड लुक एट दोस टेम्पल्स, स्टोन कार्विंग्स यार, एंड दे से दिस इज सुपरस्टिशन। maybe this is not कितना superstition. आसान है मुंह से हमारा बोलना। इंटेलिजेंस लेवल ही घट चुका है शायद से नहीं वो to तो है ही understand नहीं this. ना, वो तो बिल्कुल नहीं है। Hmm. 15-17 years जो मैंने काम किया इस इंडस्ट्री में, उसे समझ में आ रहा है कि छोड़ो, आई मीन यहाँ पे क्यों पूछ ही नहीं सकते, जो Hmm. लिखा है वो ही समझो। जबकि ट्रूथ बहुत अलग है, हाँ, just सी don't द have the रीजन intelligence. व्हाई डू यू थिंक आई गॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज देयर इज नो एंड। वो दैट इज द ठीक मेन रीजन व्हाई आई गॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है सर। तो जी। अब हम आपके साथ फिर से एक नया पॉडकास्ट बनाएंगे। आज तो या बहुत कुछ जानने को मिला है, और भी इसके डेप्थ में जाएंगे क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को एक बार में ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते।